नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लेटेस्ट टैक्स अपडेट नोटिस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। यूनियन बजट 2022 का जो आज ऐलान हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, उस पे हम आपको शेयर कर रहे हैं क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है। ये कोरोना काल में सेकंड टाइम साथ जो बजट लाया गया है और निर्मला सीतारमण जी ने ये फोर्थ टाइम जो है ये बजट को पेश किया है। ये बजट पूरी तरह से पेपरलेस था, डिजिटल बजट था। अब हम बजट से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुई है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगले 3 सालों में नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है कि अगले आने वाले सालों में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा और 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा। देश में 60 लाख नई नौकरियों को मैनेजमेंट किया जाएगा। सरकार के पास 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। अभी LIC का IPO जल्दी ही आएगा। जी हाँ, LIC का IPO जल्दी ही आएगा और इसके लिए जरूरी कार्रवाई किया जा रहा है। देश में IT और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। GDP 9% से ज्यादा रहेगी। ये इन्होंने बताया कि अभी देखा जाए तो जो GDP है उसका अनुमान भी इन्होंने बताया कि 9.2% रहने का अनुमान है और देश में 25,000 किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा। देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना की जाएगी। सिंचाई पेयजल को बढ़ाने पर जोर किया जाएगा। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए भी उसमें खर्च किया जाएगा। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी। जी हाँ, किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी। भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर जो है काम किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्यों टर्मिनेट बनाए जाएंगे। PM आवास योजना के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है कि इन्होंने 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इसके रिलेटेड अनाउंसमेंट की है। 48,000 करोड़ रुपए का इससे रिलेटेड अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा और ताकि जरूरतमंदों को घर दिया जाएगा। मिशन शक्ति, मिशन मत्स्य पोषण सेकंड को लॉन्च किया जाएगा ताकि महिला और बच्चों की योजना को सक्षम तरीके से पहुंचाया जा सके। 2 आंगनबाड़ी को इस माध्यम से उन्नत किया जाएगा। इस हर घर नल से जल से को 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। फलों और सब्जियों के लिए भी उन्होंने योजना बताई है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक पैकेज सरकार लागू करेगी। मझोले छोटे जो व्यापारी हैं उनको स्कोप को बढ़ावा दिया जाएगा। B2B सेवाओं के लिए भी सरकार कई चीजों को प्रोत्साहित करेगी। MSME की वित्तीय जरूरतों को भी पूरा करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है तो उसमें ये काम करेंगे। छात्रों के लिए ई विद्या योजना स्कीम लागू किया जाएगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों जो पिछड़े इलाकों में हैं और जो पिछड़े वर्ग से हैं, जो कमजोर हैं, उनको ई विद्या योजना के तहत एक चैनल, एक क्लास 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ावा दिया जाएगा। कक्षा में 1 से 12 तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी और स्कूलों में जैसे उन्होंने बताया कि टीवी लगाया जाएगा ताकि उनको उससे एजुकेशन प्रॉपर दी जाए। किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं जो की हैं वो ये की है कि किसानों को जो 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद पर 12,008 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। किसानों को MSP के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। तेल के आयात को कम करने के लिए तिलहन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए PPP मॉडल पर काम किया जाएगा। किसान खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीकों को बताया जाएगा। तो ये सब किसानों से रिलेटेड उन्होंने बताया है कि ये काम किया जाएगा। ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। होटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ी मदद करेगी। ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। PM गति शक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। PM गति शक्ति के जरिए राज्य मार्ग नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री का काफी ऐलान है कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगाया जाएगा। स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजना के तहत काम किया जाएगा। लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाए जा सके, इसके लिए सरकारी प्रोजेक्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी। PM ने जैसे 80 लाख घरों के लिए बताया, उस पर काम किया जाएगा। 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट जो है उसको ऑपरेट किया जाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल लेन देन कर सकें। शहरी प्लानिंग के लिए भी घोषणा की गई है। जी हाँ, शहरी प्लानिंग के लिए घोषणा की गई। सीतारमण जी ने कहा है कि पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए, इसके लिए संस्थानों की जरूरत है। बिल्डिंग बाय लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इसके तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही
भी आसान होगी। और अमृत योजना, इसे लागू करने के लिए लाया जाएगा शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जाएगा। तो ये शहरी प्लानिंग से रिलेटेड जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की है। साल 2022-23 में देखा जाए तो 80 लाख घरों का जो निर्माण होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा। तो उसको बैंकिंग सेवाओं के तहत लाया जाएगा। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत होगी 2022 में। अगर पोस्ट ऑफिस जो डिजिटल बैंकिंग में ट्रांसफर होंगे और डिजिटली उसमें काम होगा। पोस्ट ऑफिस में एटीएम की सुविधा भी होगी। अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर आपका अकाउंट होगा तो आप एटीएम की सुविधा भी ले सकेंगे। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण पॉलिसी होगी। देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए जो बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक सर्विस एलोकेशन फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार का विजन है कि देश के सभी गांवों और वहां रहने वाले लोग डिजिटल साधन का इस्तेमाल कर सके। एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण पॉलिसी को लागू किया जाएगा। कुछ और बड़े बड़े जो ऐलान हुए वो बता रहा हूं मैं आपको। ई पासपोर्ट की सुविधा की जाएगी। 2022-23 में जो भी पासपोर्ट जारी किए जाएंगे उसमें चिप लगी होगी और चिप के द्वारा पासपोर्ट इश्यू किए जाएंगे। कंपनी को बंद करने की योजना को अभी जो टाइम है वो 2 साल का वक्त जो लगता था उसको 6 महीने कर दिया गया है। और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और देरी को कम करने के लिए ऑनलाइन जो ई-वे बिल सिस्टम है सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लागू किया जाएगा। ये सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर और पूर्तिकर्ताओं को डिजिटल बिल हासिल हो सकेंगे। बैंक गारंटी की जगह छोटी बॉन्ड को सरकारी खरीद के मामले में लाया जाएगा। 2022 में 5G सर्विस शुरू होगी। तो जो टेलीफोन सेक्टर है और जो गांव में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में भी नौकरी के नए अपॉर्चुनिटीज लाए जाएंगे। रक्षा में अनुसंधान और रिसर्च के लिए 25% बजट है। जो वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 25% जो बजट एलोकेशन जो है वो रक्षा वाले बजट वो डिफेंस में लिया जाएगा। 3 करोड़ परिवारों को नल की स्वच्छ पेयजल पहुंचेगा। सरकारी खरीद पेपरलेस होगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए SEZ का नया कानून लाया जाएगा। जी हाँ, SEZ जो है कानून अब उसको हटाकर एक नया कानून लाया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को अपग्रेड किया जाएगा। महिलाओं के लिए 3 नई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट में जो है सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए इस बजट में 19,500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया जाएगा। और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट के लिए विकास में लाया जाएगा। RBI साल 2022 में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। जी हाँ, 2022 में अगर देखा जाए तो डिजिटल करेंसी जो है वो देश में अधिक लॉन्च होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी आधारित होगी डिजिटल करेंसी। डायरेक्ट टैक्स अपडेट जो वो हम बता रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी से अगर आप कमा रहे हैं और आपकी आमदनी है तो 30% टैक्स लगेगा। और वर्चुअल करेंसी पर 1% TDS भी लगेगा। ये भी बताया है। सरकारी कर्मचारियों के NPS पर भी टैक्स छूट बढ़ा। जो NPS में 10% की जगह है वो 14% का कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनको 14% मिलता था तो स्टेट गवर्नमेंट को 10 मिलता था, तो उनको भी अब पैरेलल कर दिया गया है। अब दोनों सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई को 14% का टैक्स जो है कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो है उनको छूट मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको घटा दिया गया है। 18% से 15% कर दिया गया है। और सरचार्ज को भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। और ITR में अगर आपकी गड़बड़ी है तो आप उसको सुधारने के लिए 2 साल का समय मिल गया है। 2 साल तक आप अपनी ITR को सुधार सकते हैं। देश में स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए सरकार ने मार्च 2023 तक टैक्स छूट में ऐलान भी कर दिया गया है। जी हाँ, 1 साल का टाइम पीरियड जो है स्टार्टअप को बढ़ा दिया गया है। आमदनी की अगर डिक्लेरेशन नहीं होती है, सच में पाई जाती है रकम, उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। और उसके लिए ये भी कहा गया है कि कोई भी तरह के लॉस जो है वो सेटअप नहीं होंगे। बिजनेस प्रमोशन के लिए एजेंट को हर साल 20,000 रुपए से अधिक के गिफ्ट पर टैक्स देना होगा। जी हाँ, जो कटअप और पॉलिश वाले हीरे रतन है उन पर ड्यूटी 5% कर दी गई है। और GST कलेक्शन जो पॉलिश पे जो हीरे है रतन है उनकी सीमा शुल्क को कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया गया है। और रिकॉर्ड जो GST कलेक्शन है वो 1,40,986 करोड़ रुपए का हुआ है। जो उन्होंने बताया वो कैपिटल गुड्स पे भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटी है इम्पोर्ट करने पर उसको 7.5% लगेगी। वो बताया इन्होंने कि कैपिटल गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी जो मिल रही है उस पर छूट दी गई है। कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट पर अब 7.5% की दर से इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। और आप देखें तो चमड़े का जो मटेरियल है वो सस्ता हुआ है, कपड़ा भी सस्ता हुआ है। वो मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेज से लेकर जो आइटम है इन पे जो है रेट कम कर दिया गया है। तो इससे आपको फायदा होगा। जी हाँ, जो लेटेस्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर